जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल गॉड स्पीड क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन से जो भी संभावित प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो भी संभावित प्रश्न थे उसको हम लोग बड़े अच्छे से स्टडी किए हैं। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जो बनते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुआ। देखिए औरंगजेब का कौन उत्तराधिकारी हुआ? औरंगजेब के तीन बेटा था क्या? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो उसमें सबसे बड़ा बेटा जो था मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम का ही नाम है बहादुर शाह या बहादुर शाह प्रथम। तो उसका जो है उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ? देखिए नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ भारत पे, उस समय जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह का आक्रमण के समय भारत में जो मुगल शासक था उसका नाम है मोहम्मद शाह। नादिर इधर मोहम्मद। ठीक है, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? देखिए फर्रुखसियर ने 1707 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया। तो उससे क्या हुआ कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में क्या हुआ, उसको मतलब काफी सहूलियत मिला। अब बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में क्या हुआ, इस सहूलियत उसको काफी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सहूलियत लिख सकते हैं, सहूलियत। ठीक है, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में उसको सहूलियत मिला अंग्रेजों को फर्रुखसियर के सुनहरा फरमान से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल कुंवरी नामक गणिका। देखिए गणिका मतलब वैश्या होता है। ठीक है ना, तो लाल कुंवरी नामक जो वैश्या थी, गणिका थी, वो किस मुगल शासक के समय राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो जहांदार शाह। वो किसके काल में? जहांदार शाह के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? देखिए अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए तृतीय पानीपत का जब युद्ध हुआ उस समय शाह आलम। कौन था? शाह आलम मुगल शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से। देखिए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ? सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। ठीक है, सिखों की शक्ति का अभ्युदय हुआ अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? देखिए सैयद भाई जो है प्रभावशाली और शक्तिशाली जो बने वो फर्रुखसियर के शासन काल में। ठीक है, सैयद बंधुओं का जो है शासन अच्छा प्रभावशाली दिखा को किसके शासन काल में? फर्रुखसियर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो सैयद बंधुओं के दमन में जो है, सैयद बंधुओं के दमन में तुरानी जो है, तुरानी गुट जो है वो बहुत काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरगंज, ठीक है, सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? देखिए सफदर जंग जो था उसको जो है साम्राज्य का वजीर बनाया था। कौन? अहमद शाह 1748 ईस्वी में सफदर जंग को जो है साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? देखिए तो जहांदार शाह का जो है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह और जहांदार शाह, इसमें जहांदार शाह का सबसे कम शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। देखिए बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर का खात्मा नहीं किया था, बाकी सब किया। क्या किया था? साहू की रिहाई किया, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की थी। देखिए राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत बहादुर शाह नहीं की, और सती प्रथा का समर्थन ये करता था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है ना, तो जजिया जो टैक्स था उसको खत्म नहीं किया। पता है कि जजिया एक धार्मिक टैक्स था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? वही मुअज्जम और आजम के बीच। यानी मुअज्जम कौन? बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह और आजम के बीच में जो हुआ, औरंगजेब के जो बेटा था, जो जजाऊ का युद्ध हुआ मुअज्जम और आजम के बीच में। ठीक है दोस्तों, 1707 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी? जयसिंह को मिर्जा की पदवी जो देता है वो जहांदार शाह देता है। कौन देता है? जहांदार शाह। जयसिंह को मिर्जा की पदवी जहांदार शाह देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किस शासन का शासनकाल सबसे कम था? किस शासन का शासनकाल? देखिए, रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला, जहांदार शाह और बहादुर शाह, इस दोनों का शासनकाल बहुत कम दिखता है और इस दोनों में रफी-उद-दरजात का जो है शासनकाल सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, रफी-उद-दरजात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जहांदार द्वितीय की उपाधि, देखिए शाहजहां द्वितीय की उपाधि, शाहजहां द्वितीय की उपाधि जो है किसने धारण की? तो रफी-उद-दौला ने। देखिए, रफी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी और सबसे कम शासनकाल जो हुआ रफी-उद-दरजात की चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ? सैयद बंधुओं का जो अंत हुआ वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। ठीक है दोस्तों, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह के समय हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के समय, भारत है, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के समय शासक कौन था? जब ये भारत आक्रमण किया तो उस समय शासन जो था अहमद शाही था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जब आक्रमण किया तो उस समय शासन मुगल साम्राज्य कौन था? अहमद शाह था। ठीक है दोस्तों, इसी के मतलब आक्रमण से ही जो है और क्या हुआ, सिख का शक्ति का जो अभी युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर जो था दोस्तों शाह आलम द्वितीय का नाम था। अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वितीय। ठीक है, देखिए मुगल शासक के सिक्के किसके समय बंद हुए? तो यही अकबर द्वितीय के समय ही मुगल शासकों का सिक्का बंद हो गया, वो 1835 ईस्वी में। ठीक है, मुगलों के सिक्के जो है 1835 ईस्वी में बंद हो गया, उस समय उस शासक था अकबर द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल का युद्ध जो है दोस्तों 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? देखिए, किसके अनुसार मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ उसका कारण सैनिक अदक्षता बताया गया? तो विलियम अवर्नी के द्वारा यह कहा गया कि मुगलों के साम्राज्य का जो पतन हुआ वो सैनिक अदक्षता के कारण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है नेक्स्ट, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर बुक है, ये किसने लिखे है? तो सर जद्दू नाथ ने। ठीक है, सर जद्दू नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण, देखिए इसका बहुत सारे कारण, लेकिन जो मेनली कारण देखा जाए तो अयोग्य शासक था। मुगल साम्राज्य का पतन का जो सबसे मेनली कारण, प्रमुख कारण कौन है? अयोग्य शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो धन को लूटना था, वो जो लूटपाट ही ज्यादा करता था। तो अहमद शाह अब्दाली का जो है भारत आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? धन को लूटना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार। देखिए, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार 20 मार्च 1739 ईस्वी को हुआ। ठीक है, देखिए करनाल का युद्ध 24 फरवरी, ठीक है, ठीक लगभग एक महीने बाद जो है नादिर शाह का जो है दिल्ली पर अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? देखिए, नादिर शाह जब आक्रमण किया उस समय मुगल सेना का जो मीर बख्शी था वो खाने दौरान, उसका नाम है था खाने दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का घोषणा पत्र कब समाप्त हो गया? देखिए, कानूनी रूप से जो है मुगल साम्राज्य का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम शासक था। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 1837 से 1837 से 1857 तक उसका रहा शासनकाल। ठीक है, और 1858 1 नवंबर और 1858 में इसका पूर्णतः घोषणा पत्र जो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसका उपनाम जफर रहता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इसको कहा जाता है। इसको रंगून जेल भेज दिया जाता है और 1858 के आसपास 1858 में ही, और जहां इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों,
अगला जो है क्वेश्चन कहता है, ना किसी की आंख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो। देखिए, ना किसी के आंख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये जो दोस्तों नब्ज है, ये बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा ही लिखा हुआ नब्ज है। ठीक है दोस्तों, पता है दोस्तों, इस सुन के ना नब्ज पहलिकी के याद हुआ ताही न गया होगा, हमरो आ गया है का मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लिख लिया जाए ताकि नौकरी सर्विस हो जाएगा ना, तो करियकबो जो होगा ना घरे शाही पनीर ला सकता है ना, तो बड़ी भटकना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा ध्यान वान दे के पढ़ लिख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।